नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ कानून की एक नई जानकारी आपके सामने लेकर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्या मदरसे बंद होने की कगार पर है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई। जी हाँ, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम सुनवाई हुई है जिसको एनसीपीसीआर ने अपने हलफनामे के साथ बड़ी तेजी दे दी है, बड़ी चर्चाओं का मोड़ दे दिया है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं एनसीपीसीआर के बारे में। एनसीपीसीआर का मतलब है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है और हलफनामा दाखिल करने के साथ साथ उसने कुछ चीज़ों पर प्रकाश डाला है। तो इस वीडियो में हम मदरसे की शिक्षा को लेकर एक बात करेंगे कि क्या हलफनामे में एनसीपीसीआर ने कहा है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एनसीपीसीआर का पूरा नाम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। इसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी उस पर अपना हलफनामा दाखिल किया है। और हाईकोर्ट ने जो हाईकोर्ट था उसने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 को रद्द कर दिया था। इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उस पे अब एनसीपीसीआर ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। अब एनसीपीसीआर का क्या कहना है उसको जान लेते हैं। एनसीपीसीआर ने अपने हलफनामे में क्या कहा है। एनसीपीसीआर का कहना है कि मदरसों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है और वो शिक्षा जो है आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के प्रावधानों के खिलाफ कहा है एनसीपीसीआर ने अपने हलफनामे में। एनसीपीसीआर ने कहा है कि बच्चों को जो मदरसे में पढ़ते हैं औपचारिक और सही गुणवत्ता की शिक्षा मदरसों में नहीं मिलती है। इससे उनके राइट टू एजुकेशन का हनन होता है और उनको जो अधिकार जो उनके मतलब जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है जो बच्चे मदरसे में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे एनसीपीसीआर ने क्या कहा है वो भी जानते हैं। उन्होंने कहा है कि एक स्वस्थ वातावरण और विकास के बेहतर अवसरों से भी वो बच्चे वंचित हैं जो कि मदरसों में पढ़ते हैं। उन्हें मिड डे मील, यूनिफॉर्म और प्रशिक्षित टीचर जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो बच्चे मदरसों में अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ये हलफनामे में कहा है एनसीपीसीआर ने। आगे जानते हैं टीचर्स के बारे में। इस हलफनामे में क्या कहा गया है। टीचर्स के बारे में एनसीपीसीआर कहता है कि टीचर्स जो मदरसे में रखे जाते हैं वो कुरान और धार्मिक ग्रंथों की जानकारी के आधार पर रख लिए जाते हैं। उनका कोई पैमाना नहीं है, ना उनकी कोई ज़रूरी ट्रेनिंग ली जाती है, ना ही उनकी कोई ज़रूरी ट्रेनिंग होती है कि क्या वो शिक्षा के बारे में जानते हैं। बस इतना काफ़ी हो जाता है कि वो धार्मिक ग्रंथों की जानकारी रखते हों और कुरान की जानकारी रखते हों। आगे एनसीपीसीआर अपने हलफनामे में कहता है कि गैर मुस्लिमों को भी इस्लामिक धार्मिक शिक्षा इन मदरसों में दी जा रही है जिससे अनुच्छेद 28 क्लूज 3 का उल्लंघन होता है। मदरसे में शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के बुनियादी ज्ञान से वंचित रहता है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करता है। इस तरह जो शिक्षा का अधिकार है राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई 2019 की धारा 29 के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया के अभाव में वो बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है जो कि मदरसे में अपनी पढ़ाई कर रहा है। अब जानते हैं कि यह हलफनामा आखिर कोर्ट में एनसीपीसीआर ने क्यों दाखिल किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 22 मार्च को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने कहा था कि यह एक एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और याचिका दाखिल करने के बाद एनसीपीसीआर को पक्ष बनाया गया और उससे एक हलफनामा मांगा गया जिसमें एनसीपीसीआर ने हलफनामा दाखिल करते हुए बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी दी है, बहुत सारे आंकड़ों को बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप मदरसा शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइएगा। क्या मदरसों की जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण है? क्या आपकी इस बारे में राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्द एक अच्छी जानकारी के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।